जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे इज सेशन नंबर 8 ऑफ React JS crash course with Najib. So today's topic topic of the session is आज जो टॉपिक्स हैं सेशन के, हम जो कल दो मेथड रह गए थे, पुट और डिलीट को देखेंगे और फिर हम कुछ रीफैक्टरिंग करेंगे अपनी सर्विस को। इस तरीके से हम इस सर्विस को रीफैक्टर करेंगे HTTP की कि हम इसको जब रीयूजेबल करें बार अपने प्रोजेक्ट्स में, तो बजाय इसके कि हम सेम चीज़ें बार बार लिखें, हम क्या करेंगे कि एक सर्विस बना लेंगे, अपनी एक मॉड्यूल बना लेंगे इसका भी, और उसको इंपोर्ट कर लेंगे जहाँ इसको करना होगा। और फिर हम हैंडल देखेंगे एरर्स को, वैलिडेशंस को कैसे करते हैं। जब आपका HTTP रिक्वेस्ट फेल हो जाए किसी वजह से, कोई सर्वर साइड पे एरर आ जाए, तो उस पे जब वापस आते हैं तो कैसे आप उसको प्रोसेस करते हैं, एरर शो करते हैं यूजर को। तो ये चीज आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट जहाँ से हमने कल छोड़ा था। मैं यही एग्जाम्पल लेके चलूँगा, जो फेक सर्विस है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि ये तो जो आपको पता है कल मैंने फेच किया था, ये बेसिकली फेच ये कर रहा है कि वो डायरेक्ट डाटा वहाँ से HTTP के थ्रू फेच करके लेके आ रहा था, ठीक है। सो वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक हैंडलर, एक इवेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे अपडेट का, ठीक है। और या एडिट कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऑन क्लिक हैंडल एडिट, और इसी फंक्शन को जो है ये वाला, इसको ही चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें फिलहाल मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि हमने ये चीज़ें अपने पेशेंट का जो हम बनाया था हमने कंपोनेंट, वहाँ पे ये हैंडल एडिट को कैसे हमने देखा था, ठीक है। तो उसमें अगेन मैं आपको यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कैसे उसको फाइंड करना है अपनी लिस्ट में से। तो पोस्ट लिस्ट, अच्छा जी, ये तो पोस्ट लिस्ट हो गई ना, पोस्ट लिस्ट, अच्छा ये आ गया। सबसे पहले हम पोस्ट फाइंड करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था जो आपकी पोस्ट की अरे है, जो लिस्ट है, ठीक है। पोस्ट डॉट फाइंड का हमने फंक्शन लगाया था, और यहाँ पे मैंने कहा था कि जो उसका आईडी होगा इक्वल इक्वल टू जो पोस्ट आईडी हम वहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेट पोस्ट कर दूंगा जो अभी सर्च हुई है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, यहाँ पे जब मैं आप एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये पॉपुलेट हो जाना चाहिए, ये देखिए, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ आज कि मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, अपडेट करनी है हमने इसको, ठीक है।
और ये जो सेव का फंक्शन है ये इसको हैंडल करेगा अपडेट को। या फिर एक काम ये करते हैं कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक नया बटन और क्रिएट कर लेते हैं और नहीं, इधर नहीं, सॉरी, आपका जो मैंने एक ऊपर ये अपडेट, और इसकी क्लास हम चेंज कर देते हैं, इन्फो कर देते हैं। अच्छा, इसको हम कर देते हैं जी ऑन क्लिक पे क्या करें, हैंडल अपडेट। और इसको यहां जाके मैं एक NF अच्छा, अब करना ये है कि मैंने जो भी चेंज कर लिया इसके अंदर, यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज किया, ठीक है, और मैं जब अपडेट का बटन क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए कि मेरे इस यूआरएल के ऊपर और एक आईडी के अगेंस्ट जो मैं हमें मिल जाएगा पोस्ट के की से, पोस्ट डॉट आईडी से, उसके अगेंस्ट पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मैं पास कर दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करने। कांस्टेंट, ये मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं। अच्छा जी, अच्छा, अब यहाँ पे जो यूआरएल बनेगा, ठीक है, वो फर्क होगा। हमने किसी एक पोस्ट आईडी के अगेंस्ट डाटा पुट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे ये देखें जी, पोस्ट डॉट आईडी, जो भी करंट पोस्ट, क्योंकि करंट पोस्ट में वही पोस्ट आई होगी जो मैंने यहाँ पे सेट की होनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको क्या करना है, ये देखना है कि रिजल्ट अवेट एक्सियोस डॉट पुट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे यूआरएल हमने बना लिया ऊपर, और पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हमने पास कर देंगे जो भी उसमें चेंज हुआ होगा। अब इसमें एक वार्निंग आ रही है कि अवेट का फंक्शन इस्तेमाल किया, और जब भी अवेट का फंक्शन होगा तो ए सिंक लगेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट में क्या आएगा। तो लेट्स से ये 2 नंबर मैंने एडिट किया और इसमें ये कहा जी कि ये इट्स माय 2 नंबर, ठीक हो गया। और मैं आपको साथ इसकी नेटवर्क टैब भी खोल लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यूआरएल जिससे मैंने सेंड किया, ये देखिए post/2, और डाटा क्या सेंड किया हमने, वही पूरा ऑब्जेक्ट जो पोस्ट का ऑब्जेक्ट है, और इसमें मेरा वो चला गया अपडेटेड टेक्स्ट। और उसने रिवर्स मुझे क्या किया, उसने रिवर्स मुझे क्या किया, मेरा अपडेटेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वही काम हुआ है जो कल मैंने पोस्ट सेव पोस्ट के साथ किया था, ठीक है। तो अब अपनी लिस्ट को अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यही चीज रिपीट करूंगा, ठीक है, ताकि मेरी लिस्ट भी अपडेट हो जाए यहाँ पे। तो उसके लिए अगेन मैं टाइप करता हूं, बजाय इसके कि मैं कॉपी पेस्ट करूं, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। पोस्ट, मैंने अरे से पिछली सारी पोस्ट क्लोन की, उसके बाद रिजल्ट जो आया ऊपर डॉट डाटा, वो भी इसके साथ दे दिया, और फिर मैंने कहा कि सेट पोस्ट कर दो जो ये नई पोस्ट बन गई है अब, ठीक है। और ये कंसोल मैंने खत्म कर दिया। तो लेट्स सी,
अब मैं दोबारा चेंज करता हूँ क्योंकि वो रिफ्रेश करने से वो दोबारा से रेंडर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी हेलो पोस्ट 2 और इसको अपडेट किया। अच्छा जी, हेलो पोस्ट 2 अपडेट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी गलती हो गई, वो उसने इंसर्ट कर दिया, नया इंसर्ट कर दिया, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है एक्चुअली कि उसी पोस्ट में जाके, उसी इंडेक्स पे जाके उसमें उसको अपडेट करना है। ठीक है, और ये न्यू पेशेंट में अगर आपको याद हो तो ये काम हमने हैंडल अपडेट में किया था कि पहले हमने वो फाइंड किया सिंगल, ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि लिस्ट में से उसका इंडेक्स निकाला और फिर उस इंडेक्स पे जाके मैंने क्या किया, वो जो नया रिजल्ट आया था वो अपडेट कर देना। ठीक है, तो इसको दोबारा इसमें करते हैं हम। तो अब हम ये सेव के लिए है, वो नया इंसर्ट करता है नीचे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये चीज यहां से नहीं करनी। अब हम क्या करने लगे हैं कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ करंट पोस्ट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट पोस्ट को फिल्टर करेंगे। ठीक हो गया, उसका तरीका आप मैंने बताया था आपको, ऊपर भी किया है अभी। पोस्ट फाइंड, ठीक है, p डॉट आई डी इक्वल टू पोस्ट डॉट आई डी। ओके हो गया जी, ये हमारी करंट पोस्ट निकल आएगा। ठीक है, अब हमने इंडेक्स निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पोस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ दिस। ठीक हो गया, ये हमारा इंडेक्स निकलाएगा कि किस इंडेक्स पे हमारी वो पोस्ट पड़ी हुई है। और उसके बाद जाके हम क्या करेंगे कि यहां पे हम एक पोस्ट दोबारा लेंगे, ठीक है, और पोस्ट नहीं, हाँ ठीक है, पोस्ट दोबारा हम लेंगे सारी। उसका तरीका आपको पता है, पोस्ट सारी हमने कॉपी कर ली और पोस्ट इंडेक्स, उस इंडेक्स पे जाके क्या करें, जो हमारा रिजल्ट बना ऊपर नया ऑब्जेक्ट आया ये वाला, ठीक है, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दे और फिर सेट पोस्ट। अगेन ये चीजें आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगी एंड इट इज नेचुरल। मैंने आपको उसमें बताया था, इसने मुझे भी बहुत डिस्टर्ब किया। पहले 1-2 महीने मैं कॉपी पेस्ट ही चलाता रहा, ठीक है, लेकिन नेवर गिव अप, कि आप इसको कोशिश करें बार बार। अगेन ये प्रैक्टिस से आपको आएगा कि अच्छा ये 4 चीजें हैं कि नया लिस्ट में कैसे ऐड करना है, लिस्ट से बाहर कैसे निकालना है, लिस्ट में उस इंडेक्स पे कॉपी करना है और लिस्ट से डिलीट कैसे करना है। और आपकी तमाम किस्म प्रोजेक्ट्स में यही टेक्निक रहेगी। ठीक है, तो एक दफा इसको आप टाइम लगा के सीखें बार बार। इसलिए देखिए मैं दोबारा से इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपसे। पिछले हमें पेशेंट के लिए किया, अब हम पोस्ट के लिए कर रहे हैं, सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा से कर रहा हूँ ताकि आपको इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। सो अब अगेन मैं इसको एडिट करते हैं एंड पोस्ट नंबर 2। अब ये इस इंडेक्स पे जाके अपडेट होना चाहिए, और मतलब पहले तो डेटाबेस में भी जाएगा, सर्वर पे जाएगा, फिर हमारी लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी।
ओके जी, नहीं हो रही तो अच्छी बात है, कुछ सीखने को मिलेगा। ओके जी, पोस्ट। अच्छा जी, डीबगिंग करते हैं। डीबगिंग का तरीका ये है कि पहले आप देखें कि करंट पोस्ट आपकी क्या आ रही है, क्या वो करंट पोस्ट आपका फाइंड कर रहा है। हाँ जी, करंट पोस्ट तो फाइंड हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या इंडेक्स भी फाइंड हो रहा है इसको कि नहीं। इसका इंडेक्स 1 होना चाहिए क्योंकि ये 0 1, ये 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। 1 इंडेक्स भी ठीक हो गया। अच्छा जी, पोस्ट आ गई। ओहो, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्मॉल के साथ लिखना था और मैंने कैपिटल के साथ लिखा हुआ था। अच्छा जी, लेट्स डू इट अगेन। अच्छा जी, लेट्स डू इट अगेन। अपडेट। अच्छा, उसने टू टू गायब भी कर दिया लिस्ट में से। क्यों किया उसने ऐसा? सर्वर एंड पे ना चला गया हो। नहीं नहीं, रिजल्ट डॉट डाटा जो उसको झेज में आता है, एक की उसको झेज में आती है, मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, सो अगेन परफेक्ट। ये देखिए जरा, ये मैंने 3 नंबर एडिट किया और इसकी बॉडी में चेंज किया है। परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा अच्छा वो बाद में करेंगे। तो ये आपका मेथड भी पुट वाला भी हो गया, ये मैं आपको दिखाऊं। अगर आप इसको देखें, ये मेथड पुट भी हो गया। गेट हमने कर दिया था, पोस्ट भी कर लिया था, आज पुट हो गया। नाउ लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिलीट मेथड हम देखते हैं वो कैसे काम करना चाहिए। वो बड़ा सिंपल सा ही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, हैंडल डिलीट, और पीआईडी इसके अंदर पास करना पड़ेगा, और डेंजर, और यहाँ पे मैं करता हूँ एफ ए क्रैश। ठीक हो गया। थोड़ा सा जरा इसको, एफ ए ट्रैश कहता नहीं मिल रहा, कैसे लेके आए इसको। इंपोर्ट एफ ए ट्रैश फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एफ ए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम अपना NFN हैंडल डिलीट PID। ठीक हो गया। सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिलीट करना है सर्वर पे से डाटा को। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन ये चीज मैं कॉपी करूंगा और रिक्वेस्ट का यूआरएल वही रहेगा हमारा, पोस्ट और आईडी। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट जो होगा, या रिस्पॉन्स भी लिख ले, कुछ भी लिख लें आप, अवेट एक्सियोस या एक्सियोस या एक्सियोस, कुछ भी पढ़ लें आप इसको, डॉट डिलीट। ठीक है, यूआरएल डाला, और इस पे आपने कुछ भी नहीं डालना, सेकंड पैरामीटर कुछ नहीं होगा।
क्योंकि डाटा भी हम पास कर ही नहीं रहे इसको, ठीक है। और ए सिंक लाजमी लगाना है। सो मैं आपको रिस्पॉन्स चेक करवाता हूँ कि रिस्पॉन्स क्या आएगा डिलीट करने के बाद। सो लेट्स इसको भी एडिट कर लेते हैं। आई थिंक FA एडिट, यहाँ पे ये ले लेना। अब मैं यहाँ पे एक काम करने लगा हूँ कि डिलीट करता हूँ, ठीक है। लाइट से पोस्ट नंबर 2 को डिलीट करता हूँ और आपका नेटवर्क टैब ओपन ही है, ठीक है। और यहाँ पे एरर आया कुछ, सो 404 का एरर आया है, ठीक है। और 404 का मतलब ये होता है कि रिसोर्स फाउंड नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये देखें आईडी नहीं पास हो रहा, ठीक है। अभी हमने एरर हैंडलिंग करनी है इंशाल्लाह इस सेशन में, ताकि यहाँ पे एरर शो हों आपके। अभी वो टॉपिक अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, तो पहले हम हैंडल डिलीट को देखें। यहाँ पे जो है हमने गलती ये की कि जो आईडी हम पास कर रहे हैं यहाँ पे वो पास करना है, ये चीज। यस, ठीक हो गया जी। ओके जी, मैंने दोबारा डिलीट किया 2 को। परफेक्ट, ये देखें जी डिलीट हो गया, ओके हो गया। और रिस्पॉन्स में वो खाली ऑब्जेक्ट देता है जब डिलीट हो जाता है, ठीक है। 200 मीन रिस्पॉन्स आपका ओके हो गया, यानी कि सर्वर ने इसको डिलीट कर दिया, वो सर्वर से डिलीट हो गया। अच्छा, जब सर्वर से डिलीट हो गया तो आपने अपनी लिस्ट भी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए बड़ा मीठा मीठा सा फंक्शन था, हमने उस दिन देखा था कि अब हम क्या करेंगे, अपनी वो तमाम पोस्ट माइनस दिस वन फिल्टर का फंक्शन लगाएंगे और उसको दोबारा सेट पोस्ट कर देंगे। ये देखें जी, पोस्ट फिल्टर p डॉट id नॉट इक्वल टू दिस PID, ये माइनस होगी और दोबारा से पोस्ट को हमने पोस्ट सेट कर दी। चलो जी, दोबारा डिलीट करते हैं। नहीं कर रहा। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे ना आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हालांकि पोस्ट जो है, आपको पता है कि इसके अंदर पोस्ट आ रही हैं और सारा पोस्ट की वो है, पोस्ट है सारी, अरे है एक। लेकिन ये एक अजीब सी यहाँ पे उनकी एक वो आप कह लें, इन्होंने इसकी बाइंडिंग की हुई है कि आपको इसको जो है अलग से लेना पड़ता है, उसकी क्लोन करना पड़ता है, जैसे हम करते आए हैं ऊपर भी, ठीक है। अच्छा जी, अब जाके हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फिल्टर चलाते हैं। ओके, नहीं, अच्छा, एक ये गलती मैंने देख ली है, सेट पोस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, वो एक सर्टेन सिनेरियो में ट्रू है। वो मैं आपको वो सिनेरियो अगर आया तो मैं बताऊंगा कि वो डायरेक्ट चेंज करें तो डायरेक्ट चेंज नहीं होगा जब तक आप इसको क्लोन ना करें। अच्छा जी, अब हम इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये डाटा आपका सर्वर से भी डिलीट हो रहा है और आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी इसको डिलीट कर रही है। सो ये आपके, मैं आपको मेथड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, डिलीट रिक्वेस्ट मेथड डिलीट आ गया। तो हमने ये चारों मेथड्स जो हैं ये कवर किए सेशन नंबर 7 और सेशन नंबर 8 में, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है।
तो आप, और ना सिर्फ मेथड्स को देखा, फिर मैंने ये भी आपको बताया कि किस तरीके से आप उसको फ्रंट एंड को भी मैनेज करते हैं उन चेंजेस के हवाले से। लाइव चेंजेस आपको मिल रही होती हैं, बजाय इसके कन्वेंशनल वे क्या है, जो डेवलपर्स हम जानते होंगे, डिलीट करते हैं, पूरा पेज लोड होता है, फिर दोबारा चीजें आती हैं। अब इसमें देखें, कुछ भी डेटाबेस में दोबारा नहीं जाता, हम उसी लिस्ट में जो हमारे पास लोड हो चुकी होती है पहले ही, उसी में ही से ही डाटा को अपडेट या माइनस या इंसर्ट कर देते हैं। ये मेरा पॉइंट नोट करें। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, और ये बारीक चीज है, लेकिन कुछ समझ आपको, जो डेवलपर्स हैं उनको समझ आ गई होगी कि ये कितनी जबरदस्त टेक्निक हमने फॉलो की है। होता क्या है, लेट से ये आपकी अरे है, लिस्ट है, कुछ भी है, यूजर्स हैं, टीम्स हैं, पोस्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, यू डील विद द लिस्ट इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कुछ ऐड किया है, अगर आपने कुछ ऐड किया है लिस्ट में, वो क्या होता है, डेटाबेस में कॉल जाती है और ये लिस्ट दोबारा लोड होती है पूरी की पूरी, और वो नया प्लस यहां पे ऐड हो जाता है एक नई रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह जब आप माइनस करते हैं, डिलीट करते हैं कुछ, वो सर्वर पे कॉल जाती है, पूरी लिस्ट वो सर्वर को डिलीट करता है, आप सर्वर से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे दोबारा लिस्ट दे। इसी तरह अगर आपने कोई अपडेट करना है तो यही काम होता है। अब हमारी अप्रोच में क्या हो रहा है, रिएक्ट जो हमारी इस रिएक्ट जेएस के अंदर, अच्छा ये रिएक्ट जेएस का काम नहीं है, अगेन मैंने आपसे बात, मैंने उस दिन भी कहा था, कुछ टेक्निक्स पे बात करेंगे एज अ डेवलपर जो आपको अप्रोच करना। अच्छा, ये काम इसमें भी हो सकता है और लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अप्रोच हमने डिफरेंट इस्तेमाल की है। कि अब आपने देखा मैंने 4 ऑपरेशन किए हैं, मैंने क्रिएट किया, मैंने डिलीट किया, मैंने अपडेट किया, और 4 जो होते हैं, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, पुट, जो भी है। तो इन तमाम केसेस के अंदर CRUD इसे कहते हैं, CUR, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यस, तो इन 4 ऑपरेशन में मैंने लिस्ट एक दफा से, मैंने लिस्ट सिर्फ एक दफा अपडेट की है, जब मेरा यूज इफेक्ट की कॉल हो रही है, फेच पोस्ट की है। उसके बाद मैंने दोबारा लिस्ट नहीं कॉल की सर्वर से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता रहा, हाँ, और डेटाबेस मेरा अपडेट होता रहा है, डेटाबेस में मैं प्लस भी करता रहा हूँ, माइनस भी करता रहा हूँ, अपडेट भी करता रहा हूँ, लेकिन लिस्ट में वही रिटेन कर रहा हूँ, विच इज सुपर्ब अप्रोच। बिलीव मी, ये जो डेवलपर्स हैं उनको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी जबरदस्त और फास्ट टेक्निक है। ठीक है, सो इस चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है, बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है प्लीज, वरना फायदा कोई नहीं आएगा। अगर आपने ये क्रैश कोर्स देख के भी, थोड़ा सा मुश्किल है, अगेन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन आपको ये बहुत से हर्डल से, बिलीव मी, मेरी डेवलपमेंट स्पीड इन अप्रोच को लेके इतनी फास्ट हो गई हुई है, क्योंकि कुछ मैंने मॉड्यूल बना लिए हुए हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिस से। तो कोई भी प्रोजेक्ट मैं एक दिन में सेटअप कर सकता हूं इस किस्म का, एक दिन के अंदर। सो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ही कहेंगे, यार ये जो हफ्तों का काम था, महीनों का काम था, मैं तो 4 दिनों के अंदर इसको खत्म कर रहा हूं। और कोशिश करें अपने 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 कंपोनेंट बना के रखें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, टाइम मिला तो मैं आपको कंपोनेंट दिखाऊंगा जो मैंने बिल्ड किए हुए हैं, लाइक इनपुट एंटर करने के मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है। ये जो हम सारा काम करते हैं ना, ऑन चेंज और ये टेक्स्ट बुक, वो एक ही कंपोनेंट है सारा। ठीक है बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का, वो शायद आपको समझ देखने में ना आए, लेकिन मैंने बार बनाया है, वो काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। एक लाइन लिखनी है, उसके अंदर पैरामीटर पास करने हैं, इसकी टाइप क्या होगी, इसका वैल्यू क्या होगी, और इसका ऑन चेंज का वो हैंडल क्या होगा, दैट्स ऑल। तो ये चीजें हैं, आप इनको बिल्ड कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव बैक टू द सेशन कंटेंट। हमने ये देख लिया रीफैक्टरिंग। अच्छा जी, रीफैक्टरिंग हम करते हैं। रीफैक्टरिंग हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि अगर आप देखें, बार बार हम एक चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वही यूआरएल है, वही कांस्टेंट है, सिवाय थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बेस आपका यूआरएल जो है वो वही रहता है। ठीक है,
और वही चीज़ें बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्विस क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। सो सोर्स के अंदर जाके मैंने एक फोल्डर बनाया सर्विस का, और इसके अंदर एक फाइल बनाई मैंने http.js, इट इज नॉट JSX, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट Axios, मैंने यहां पे Axios को इंपोर्ट कर लिया, ठीक हो गया। ओके जी, अब मैं क्या करने लगा हूं, यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। लेट से मैं कहता हूं जी कि यहां पे मैंने पोस्ट फेच करनी है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, एक कांस्टेंट ले लेता हूं, पोस्ट यूआरएल। जो मेरा पोस्ट का यूआरएल है ना, ये बेस तो सेम ही रहेगी, ठीक हो गया। और यहां पे मैंने एक फंक्शन बनाया, और यहां पे उसको मैंने कर दिया लेट से गेट पोस्ट, ओके हो गया। और यहां पे जो काम मैंने इधर किया हुआ है, ठीक है, मैं इधर रिटर्न कर देता हूं, रिटर्न Axios डॉट गेट पोस्ट यूआरएल, ओके जी। और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट, अच्छा मैं इसके आगे भी लगा सकता हूं, इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहां पे गया ऊपर, इंपोर्ट गेट पोस्ट, अच्छा गेट पोस्ट फ्रॉम, अच्छा अब इसको जो है हमें पाथ देना ये पड़ेगा कि ये लिस्ट में हमें लिस्ट से एक एक पाथ पीछे आएंगे पोस्ट, और फिर पेजेस दो पीछे आएंगे, फिर सर्विस में। अच्छा जी, एक पाथ पीछे, दो पाथ पीछे, फिर सर्विस के अंदर, फिर HTTP। ये आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है कि जहां आप है वहां से मूव कैसे करना है। अच्छा जी, अब यहां से मैंने क्या किया, अब ये सारा सिस्टम मेरा यहां से खत्म हो जाएगा, ये सारा सिस्टम मेरा यहां से खत्म हो जाएगा। यहां पे मैं करूंगा, और ये वेट यहां लगाएंगे हम, क्योंकि मैं यहां पे पूरे का पूरा आपका फंक्शन डॉट गेट रिटर्न कर रहा हूं, तो अवेट इसके साथ ही यहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि आपका एक ही फाइल के अंदर, ठीक है, मैंने आपका देखें, आपकी कोई चीज नहीं हिली, सब चीजें वैसी की वैसी हैं, ये देखिए। तो मैंने एक सर्विस बना ली जिसमें से जो डाटा है मेरा, और कांस्टेंट बना लिया एक यूआरएल जो बार बार मैं जो वहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा था, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं नीचे आऊं, यहां पे सेव पोस्ट, ठीक है, इसको भी यहां से मैं कट करता हूं। यहां पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा, एक्सपोर्ट सेव पोस्ट, ठीक है। और यहां पे ऑफ कोर्स पोस्ट का ऑब्जेक्ट वहां से पास होगा तो इसको मिलेगा। और अगेन
यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, रिटर्न और पोस्ट यूआरएल, एक्सपोर्ट फंक्शन। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पे जाऊंगा, इसको भी एक्सपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉन्स्ट न्यू पोस्ट अवेट सेव पोस्ट पोस्ट। इसी तरह हैंडल अपडेट को मैं अपनी इस सर्विस में ले जाऊंगा, ठीक है, और वहां से मैं इंपोर्ट करूंगा। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। लेट से मुझे किसी एक और पेज पे भी पोस्ट फेच कर रहा हूं और वहां से अपडेट करनी है, मैं क्या करूंगा, यही फाइल दोबारा अपडेट इंपोर्ट करूंगा, वहां से गेट पोस्ट करूंगा, मेरी सारी पोस्ट वहां मिल जाएंगी, या मैंने कहीं पोस्ट लिस्ट किसी दूसरे कंपोनेंट पे दिखानी है। गॉट माय पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड द रीफैक्टरिंग, कि आप इसको एक अलग सर्विस बना लें अपनी डाटा जहां से आपका हैंडल हो रहा है, ठीक है, सेव यूजर, लिस्ट यूजर, अपडेट यूजर, वो सारे आप यहां से एक ही फाइल में लिख लें, और जो जो आपको चाहिए, जो आपको फंक्शन चाहिए, सिर्फ वो इंपोर्ट कर लें, ठीक है। HTTP की फाइल आप बना लें उसको। सो आप इस तरह इसको हैंडल अपडेट भी वहीं से, पुट भी वहीं पे ले जाएं और डिलीट भी वहीं पे ले जाएं, ठीक है। आप ये ले जाएंगे, मैं आपको ये पुट और डिलीट भी करके दिखा दूंगा। ले जाएंगे सर। ठीक आप हो, आईडी पास करना है। हाँ सिर्फ आईडी पास करना है, दोनों केसेस के अंदर आईडी, दो चीजें पास होंगी बेसिकली उसके अंदर अपडेट में, एक आईडी और दूसरा पूरा ऑब्जेक्ट भी। पोस्ट और डिलीट के केस में सिर्फ आईडी पास होगा। तो ये आपकी रीफैक्टरिंग यहां से मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा जी, द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ऑफ द सेशन नंबर 8, हैंडलिंग द एरर्स। अच्छा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज करता हूं, मुझे एक चीज, मैं डिलीट को यहाँ पे हैंडल कर लेता हूँ क्योंकि मैं कुछ चीजें करूंगा। डिलीट पे जरा काम आसान, वो एरर जनरेट करना आसान है। एरर फंक्शन डिलीट पोस्ट आईडी, रिटर्न अवेट axios डॉट डिलीट, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यूआरएल क्या बनेगा, पोस्ट यूआरएल जो ऊपर बनता आ रहा है, फिर आगे पोस्ट आईडी, ठीक है, क्योंकि बेस यूआरएल यहां तक है और उसके आगे हमने पोस्ट आईडी पास कर दिया। अच्छा जी, इसको हमने इंपोर्ट किया। अच्छा, एक थोड़ी सी यहाँ पे हो गई है, ये नाम सेम हो गए में, ये कन्फिग करेंगे, या तो आप इसको चेंज कर लें। हाँ, इसका हमने कर लेते हैं हैंडल सेव, जो हमारा एक वो एक कन्वेंशन चलती आ रही है, ठीक है। सो ये आ गया, ये ले जनाब। अवेट 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 कहाँ पे आ रहा है जी, 10 नंबर पे, 10 नंबर पे एरर दे रहा है, वो किधर दे रहा है? JS की फाइल में दे रहा है। ओके ओके, सॉरी, इधर नहीं आएंगे, वो उधर ही हम हैंडल करना है उसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम आ गए डिलीट पे। यहाँ पे मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट रिस्पांस इक्वल टू डिलीट पोस्ट एंड PID, पोस्ट आईडी। अच्छा अच्छा, ये चीज़ें सारी वही होगी जो अभी हमने की हैं।
कोई इसमें चेंज नहीं है। फ्रंट एंड व्यू है, ये मैंने डिलीट किया, ये देखें, ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ देयर आर सम एरर्स अपीयर्स, और वो होते हैं कुछ किसी वजह से सर्वर साइड पे एरर जनरेट हो जाता है। लेट्स से मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे एक PID डालता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं यहाँ पे ये आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, डिलीट पोस्ट, अच्छा ये फेक सर्विस है, उसने मेरे ख्याल से सारे आईडीज वो एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता रियल टाइम। मतलब कि मेरी डेटाबेस के अंदर आईडी नहीं है, तो वो मेरी मेरी एप्लीकेशन जो है ना वहां पे एरर जनरेट करेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ एक गलत एक स्ट्रिंग पास कर देता, चले सर यूआरएल गलत कर। यूआरएल गलत है। मैं कह रहा हूँ सर यूआरएल को जो है वो रॉन्ग पास कर दें ताकि हाँ वो रॉन्ग, हाँ उसका एरर दे दे। वही किया मैंने, यूआरएल रॉन्ग पास किया मैंने। अच्छा, वो उसको भी ले रहा है एनीवेज। वहां पे वैलिडेशन बेसिकली फेक सर्विस है, जबकि जो मेरी प्रैक्टिस रही है, जब हम बैकएंड बनाते हैं ना, वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक होता है कि ये जो आईडी आ रहा है ये क्या डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है कि भी नहीं कर रहा। तो वहां से हम एरर जनरेट करते हैं बेसिकली कि ये तो आईडी एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्योंकि मैं उस इंटेंशन में से कर रहा हूँ, सो अब सर यहाँ, मैं कह रहा था कि सर यूआरएल जो है उसमें कोई मिस्टेक कर दें उस पे फिर वो हमें एरर दे देगा। हाँ नहीं वो तो देगा, वो तो मुझे एरर देगा। अच्छा, अब एरर्स डिफरेंट होंगे, मैं आपको एरर कोड डिफरेंट दिखाना चाह रहा था। अब क्योंकि इसमें वो एरर आएगा नहीं 401 का, ठीक है। सो चले यहाँ पे मैं एक, मैंने ये एक एरर यूरली चेंज डिफरेंट कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये 404 का एरर दे रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, जो आपके रिजल्ट्स ओके होते हैं ना, वो कोड्स होते हैं। 200 मीन ओके, 201 मीन आपका, आपने रिसोर्स को अपडेट किया या डिलीट किया, वो ओके आया, ठीक है। मिसाल के तौर पे अच्छा 200 तो आपने देख लिया था, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी ठीक करता हूँ और अब डिलीट करता हूँ। 200, ठीक है, उसने वहां से इसको डिलीट किया। अच्छा अपडेट करते हैं कुछ, ये सॉरी 3 नंबर को मैंने अपडेट किया, इसने इसको पुट कर दिया। अच्छा, आपके जितने भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, वो 200 मीन सक्सेस आ रहे हैं। तो अगर इसके अलावा कोई रिस्पॉन्स आए जिस तरह से 400 और 4 से अब 401 403, ठीक है, इट्स मीन कोई एरर है वहां पे, सर्वर साइड पे कोई एरर है, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे कि मैं अब इसको हैंडल कैसे करें, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने जो फेच ऑपरेशन है ना, फेच से मुराद जो डेटाबेस ऑपरेशन है आपका, उसको ट्राई के ब्लॉक में रखें, ट्राई कैच, इसको कॉपी करें, ट्राई के अंदर ले जाएं और यहाँ पे कैच लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक रिटर्न होगा, एक एरर, ठीक हो गया। सो मैं भी आपको दिखाता हूं कि कंसोल में एरर क्या आता है अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा गलत करूं। डिलीट किया
404 एरर आया, ठीक है। और यहां पे आप ये देखें कि 404 और आपका जो सारा इंफॉर्मेशन है वो आपको बता रहा है कि ये इसमें ये इशू है, ठीक है। अच्छा, इसको रीड करने के लिए मैं क्या करता हूं कि एरर डॉट रिस्पॉन्स, ये देखें इसके अंदर एरर डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको देखता हूं, अगर डिलीट करता हूं, एक मिनट, मेरे ख्याल से इसकी एक और अच्छा अच्छा, इसको हल करना चाहिए ये, एक मिनट। 404 मैं यहाँ पे क्या चेक करता हूँ, इफ एरर डॉट रिस्पॉन्स एंड एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हाँ जी, इक्वल टू 404, तो यहाँ पे मैं एक फिलहाल अलर्ट शो करता हूँ, oops something went wrong, so let's see कि ये कैच करता है उसको हमारे। uncaught in promise post 1, response अच्छा अच्छा, यहाँ पे इसकी ना पार्ट्स नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक तरीके से। सर ये ओके ऑब्जेक्ट में एक मिनट, अवेट नहीं लगाया मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने अवेट नहीं लगाया इसके साथ, ठीक है। सो अब दोबारा से देखते हैं इसको, परफेक्ट परफेक्ट। बेसिकली हो ये रहा था, एग्जीक्यूशन होती थी, अवेट नहीं लगा हुआ था, वो आगे से प्रोसेसिंग मूव हो जाती थी, ठीक है। अब देखें मैंने क्या चेक कर रहा हूं कि अगर तो कोई एरर नहीं होगा, ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ट्राई वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई मसला। लेकिन अगर कोई एरर हुआ, और फिर एरर भी चेक कर रहे हैं कि अगर 404 है, 402 है, 401 है, ये आप स्टेटस कोड चेक कर लें जाके ना, कि लिखें HTTP स्टेटस कोड, वो आपको सारे दे देगा, ठीक है। तो वहां पे आप अपना मैसेज जो है वो शो कर सकते हैं। तो इसके लिए जाते जाते मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बड़ी अच्छी है वैलिडेशन के लिए, वो है आपने टोस्ट, ठीक है। टोस्ट एक पैकेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है जी। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपने लिखना है npmi react toastify, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, आप इसको एंटर करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पेरेंट कंपोनेंट में जहां आपको चाहिए वहां पे आपने
टोस्ट कंटेनर और टोस्ट, इसको इंपोर्ट करना है। और उसके बाद इसकी CSS आपने इंपोर्ट कर ली, जैसे हमने बूटस्ट्रैप की आपका की थी सेशन में पहले या दूसरे में। अच्छा, टोस्ट कंटेनर को आपने एंड ऑफ योर कंपोनेंट div से पहले एक दफ़ा आपने यहाँ पे जस्ट ऐड कर लेना। ये आप कह लें जिस तरह से पॉपअप्स होते हैं, ये वो रेंडर करेगा लेकिन इसको हिडन रखेगा जब तक कि आप पोस्ट का फंक्शन भी कॉल करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा कोई एरर आए, तो जो डिलीट का एरर अभी आ रहा था, तो हम यहाँ पे उसको अब टोस्ट की वजह से दिखाएंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं oops error while deleting the post। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। अब अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, अब बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सा इफेक्ट ये देखें, आपका UI जो है ना वो इम्प्रूव हो जाता है बजाय एक अलर्ट दिखाने के। तो इसके सारे आपने फीचर देख लेने हैं, काफ़ी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। लेट्स टोस्ट डॉट एरर कर देते हैं इसको, ठीक है। और टोस्ट डॉट इन्फो हम ऐड कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पे अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस या इन्फो कर देते हैं, पोस्ट इज अपडेटेड, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले मैं अपडेट करता हूँ कुछ, हेलो टोस्ट टोस्टी, और ये देखिए ये इन्फो का आ गया। अगर मैं डिलीट करता हूँ और कोई एरर आ जाता है तो ये एरर आ गया, ठीक है। और अगर डिलीट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे हम उसको हैंडल डिलीट पे क्या करते हैं कि इधर टोस्ट डॉट सक्सेस एंड पोस्ट इज डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं वो एरर ख़त्म कर देता हूँ जो मैंने डिलीट पे एक टेम्परेरी बनाया हुआ है, और ये एस में ख़त्म कर देता हूँ, और अब ये डिलीट काम करेगा। ये देखिए परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़, बीइंग अ डेवलपर, डेवलपमेंट टीम कभी भी डिलीट के फंक्शन को विदाउट कंफर्मेशन ना कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लाजमी एक कंफर्मेशन पूछिए उससे, लाइक कांस्टेंट सी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंफर्म, ये जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है, आर यू श्योर टू डिलीट पोस्ट, ठीक है। और इफ नॉट सी, मतलब कि अगर वो कहता है कि नहीं तो रिटर्न कर जाए। तो यूज ऑफ कंफर्म, वो कहता है जी इंस्पेक्ट यूज ऑफ कंफर्म। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट का, वैसे तो इसका इंपोर्ट होना चाहिए। तो एनीवेज यहाँ पे आप कंफर्मेशन लाजमी लगाएं, और कंफर्मेशन के लिए पोस्टिफाई का भी अपना एक सिस्टम सारा मौजूद है कि आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, एक कैसे पहले आप उसे कंफर्म करेगा और उसके बाद आप अगली जो है ना वो आपकी प्रोसेस करेगा, जो भी आपका नेक्स्ट कमांड है या नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है। दैट्स ऑल, आज का सेशन इस हवाले से जो था हमने कवर किया है। सो विल सी द नेक्स्ट टॉपिक्स इन सेशन नंबर 9। अल्लाह हाफिज।